हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं जो क्वेश्चन नंबर है 43। लास्ट क्लास में कर रहा था क्वेश्चन नंबर 42 तक। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 जो कि हमारे सामने ही है। इसमें पूछा है इन विच स्क्वायर दैट्स द पॉइंट ए ओके x, y विद वैल्यूज x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट। इन्होंने बोला है अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी, तो सबसे पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि भाई 0 से बड़े जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, और 0 से छोटे वाले, 0 के लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव। तो सीधी सी बात है, अगर मैं x की वैल्यू 0 से बड़ा बोलता हूँ तो मैं कौन सा नंबर लेने वाला हूँ, पॉजिटिव। सीधी बात है, x की वैल्यू जो भी होगी क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। y की वैल्यू जो भी होगी वो क्या होगी, वो भी पॉजिटिव होगी। अब सीधी सी बात है, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट। ये प्रॉब्लम है, इसमें अच्छा ये तो वही सेम क्वेश्चन आ गया, अच्छा रिपीट हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें लिखा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर व्हेन 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस आर गिवन बाय। तो इन्होंने बोला है कि हमारे पास स्क्वायर है, ओके, उसके 3 वर्टिसेस हमें दे रखे हैं, चौथा वर्टिसेस हमें निकालना है। वो कैसे करेंगे समझना। चलो पहले इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं, अपना आप आंसर आ जाएगा। x dash 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x1 y2, x5 y2, ओके, x5 y2, दूसरा x5 y2, ओके। x कितना है 5 -2, x 5 है और y -2, x 5 y -2, ओके। ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को इससे जोड़ देते हैं, पहला पॉइंट था, फिर इसको इससे जोड़ देते हैं। चलो अब मुझे स्क्वायर बनाना है, तो सीधी सी बात है, ये लो बन गया। ओके, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के यहाँ पर x कितना है 1 है और y कितना है -2, ओके। क्वेश्चन नंबर जो इसका फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1, -2। क्वेश्चन नंबर 44 आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है इफ एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट इज पॉजिटिव, ऑर्डिनेट इज नेगेटिव, देन इन विच क्वाड्रेंट डू द पॉइंट लाई। एब्सिसा बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट। अब समझना, इन्होंने बोला है कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट, अगर वाई कोऑर्डिनेट प्लस होता है तो सीधी सी बात है कि जो पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट बनेगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये होता है क्वाड्रेंट सेकेंड। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट इज पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, देन इन व्हिच क्वाड्रेंट। अच्छा ये तो वही क्वेश्चन आ गया, ओके। Write the coordinates of the point whose perpendicular distance from the x-axis is 5 unit and perpendicular distance from the y-axis is 3 unit and its lie in second quadrant। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, समझेंगे, ओके। x डैश y x
y dash. Okay, write the coordinates of the point whose perpendicular distance from x axis. Okay, एक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने जिसका x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब देखो x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस. ओके, पहले बताओ x एक्सिस से कितना डिस्टेंस लेना है, x का है, और ये भी बोला गया है कि वो जो पॉइंट है सेकंड पॉइंट में, मतलब जो भी आंसर आएगा यहाँ आएगा. अब पहली बात 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ओके, अब इन्होंने बोला x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है. x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 यूनिट ले लिया और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 यूनिट. ओके, y की तरफ से 3 यूनिट. ओके, x की तरफ से 5 यूनिट है, देखो समझना, और y की तरफ से 3 यूनिट. समझना, यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट. चेक कर लेते हैं क्या ये 5 यूनिट है या नहीं. देखो 1 2 3 4 5, y पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो कितना होना चाहिए था, 3 यूनिट. ये इतना है. अब ये है कितना, 1 2 3, 3 यूनिट. तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ a. तो जो पॉइंट होगा a, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसमें x होगा -5 और y होगा 3. क्वेश्चन नंबर 46. ओ सॉरी, गलती से देख के गलत बता दिया, सॉरी. x कितना है इसमें, -3 है, और y कितना है 5. देख के गलत बता दिया था, सॉरी. क्लियर. अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. In which quadrant will a point lie if its both the coordinates are positive? किस क्वाड्रेंट में जो हमारा पॉइंट है वो लाई करेगा अगर दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं. तो सीधी सी बात है, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव. तो हमने क्या सीखा था, अगर x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो तो किस क्वाड्रेंट में आएगा आंसर हमारा, क्वाड्रेंट फर्स्ट. ओके, चेक कर लेते हैं. ओके, अब करते हैं नेक्स्ट. Write the coordinates of the point at which two coordinate axes meet. Okay, हमें उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जहां पर हमारी दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलती है. तो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ मिलती है, यहाँ मिलती है. तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0,0 और इसका नाम क्या होता है, ओरिजिन. और इसको किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से. देखो ये ओ है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0. क्लियर. अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 49. Write the coordinate of the point which lies at a distance of x unit from x axis and y unit from y axis. हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, जिसका डिस्टेंस x एक्सिस से x यूनिट हो और y एक्सिस से y यूनिट हो. तो समझते हैं पहले. अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस बोला पॉजिटिव में बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा करते हैं फर्स्ट पॉइंट में ले लेते हैं. एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, एक्स यूनिट मान लेते हैं. एक्स एक्सिस से डिस्टेंस एक्स यूनिट है. वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, वाई यूनिट है. तो ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे. ओके, तो समझना ये चीज कितनी है, ये तो y है, और ये चीज कितनी है, x है. तो कोऑर्डिनेट होगा y, x. पहले x वाला डिस्टेंस लेते हैं और फिर y वाला डिस्टेंस लेते हैं. ये चीज ध्यान रखनी है. ओके, पहले x वाला डिस्टेंस कितना है यहाँ पर y, और y वाला डिस्टेंस कितना है, x. आंसर चेक कर लेते हैं. 49 आंसर सही है. अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम है हमारे सामने. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच लाई ऑन x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द y एक्सिस. ओके, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. ओके, जो कि x एक्सिस पर है वो पॉइंट,
एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस, और उसका वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है। सीधी सी बात है, वाई वाई डैश एक्स एक्स, एक्स एक्सिस वाली लाइन पर एक पॉइंट है, चलो मान लेते हैं यहाँ पर है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है उसका, 5 यूनिट है। देखो यहाँ पर बस एक्स एक्सिस बोला है तो हम इसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ओके। एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस 5 यूनिट है, तो आंसर कितना हो जाएगा, एक्स हमारे पास 5 मिल गया और वाई कितना हो गया 0, ओके। आंसर सही है। बट इसमें एक और केस बन सकता था, देखो अब इन्होंने बोला है वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होना चाहिए था 5 यूनिट होना चाहिए, तो वो तो इस तरफ भी हो सकता है ना, तो ये 5 यूनिट डिस्टेंस तो क्योंकि डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है, वो तो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, तो अब कोऑर्डिनेट कितना होगा -5,0, तो ये दोनों आंसर सही है हमारे, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच लाई ऑन वाई एक्सिस, एक पॉइंट है जो वाई एक्सिस पर के ऊपर है एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, और उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 9 यूनिट है। तो यहां समझेंगे अच्छे से, एक पॉइंट है जो कि है वाई एक्सिस पर, मान लेते हैं वाई एक्सिस पर पॉइंट है 0,9 एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है एक्स वाली लाइन से कितना है 9 यूनिट। अब जरूरी थोड़ा है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, वो तो नेगेटिव में भी हो सकता है 9 यूनिट, तो सीधी सी बात है यहाँ पर आंसर कितना होगा 0,-9, क्लियर। अच्छा यहाँ पर पहले से मेंशन कर रखा है नेगेटिव डायरेक्शन में, अब नेगेटिव वाले की बात कर रहा है इस बार, ये पॉजिटिव वाले की बात नहीं कर रहा, तो आंसर क्या है हमारा ये वाला है, क्लियर। पीछे भी चेक कर लेते हैं, पीछे कुछ मिस तो नहीं हो गया। देखो पीछे वाले में कुछ नहीं लिखा था पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमें दोनों केस लेना है, इस वाले में स्पेशली मेंशन कर रखा है कि भाई हमें नेगेटिव वाले में ओके डायरेक्शन में जाना है, तो मतलब हमें यही वाला लेना है, ये वाला नहीं लेना है। अगर ये वाली लाइन नहीं लिखता, नेगेटिव वाला वर्ड नहीं लिखता, तो हमारे दोनों कोऑर्डिनेट्स का आंसर बिल्कुल करेक्ट था, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पर लिखा है in which quadrant of a Cartesian plane the coordinate of a points will be positive and abscissa will be negative, तो उस क्वाड्रेंट का नाम बताना है जहां पर ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। अब वाई कोऑर्डिनेट किस में पॉजिटिव होना, चलो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, एब्सिसा बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट वो हमारा नेगेटिव होना चाहिए। तो ये किस क्वाड्रेंट में आता है, ये आता है क्वाड्रेंट सेकंड, चेक कर लेते हैं एक बार, 52 सही आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऑन विच एक्सिस द पॉइंट डैश लाइज, ये जो पॉइंट है किस एक्सिस पर होगा, देखो ये ऐसे ही समझ में आ जाएगा, इसमें y कितना है 0, तो सीधी सी बात है ये किस पर होगा x एक्सिस, y तो कुछ भी नहीं है 0 मतलब नथिंग, जब y कुछ भी नहीं है तो ये पॉइंट किस पर होगा x एक्सिस पर। Which axis is parallel to the line joining the point dash and dash, कौन सी एक्सिस है, अगर मैं देखो लाइन जॉइनिंग द, यहाँ पे लिखा है लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, सबसे पहले ये बताया गया है इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करो फिर इनको ज्वाइन करो, तो पहला काम तो हम ये करते हैं, बाकी आंसर बाद में देंगे, समझना। एक 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ओके। x2 है y4 है, x2 है y-4 है, ओके। एक पॉइंट था 2,4, दूसरा पॉइंट था 2,-5, ओके। अब ये जो लाइन है किस एक्सिस के पैरेलल है, तो हम लिखेंगे पैरेलल टू
वाई एक्सिस। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट अबाउट द एक्स एक्सिस। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस के साथ इमेज निकालना है। तो पहले तो ये पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं हम। वन टू थ्री, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। चलो x2 है और y कितना है 3। ओके, अब इस पॉइंट का x एक्सिस के साथ इमेज निकालना है। तो अब हमें ये मान के चलना है कि जो हमारा मिरर है उसका शाइनिंग सरफेस ये है, ये। ओके, तो उस मिरर को हमें ऐसे रखना है x एक्सिस के ऊपर। x एक्सिस बोला है तो x एक्सिस के ऊपर रखेंगे। तो ऐसे रखने पर अब हमने पढ़ा था इमेज जो होता है क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। और रिफ्लेक्शन जो होता है सेम डिस्टेंस पे ही बनती है दूसरी इमेज। तो अगर ये पॉइंट यहाँ पर है तो सेम दूरी पर x एक्सिस से सेम डिस्टेंस पर दूसरी इमेज बनेगी। अब सीधी सी बात है, ये इमेज का डिस्टेंस कितना था 3 यूनिट, तो दूसरी वाली का भी कितना होगा, देखो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। अब दूसरी इमेज भी 3 यूनिट दूरी बनेगी, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। तो सीधी बात है वो कहीं यहाँ बनेगी। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 2, -3। तो आंसर हमारा कितना है 2, -3। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट। ओके, इस पॉइंट की मिरर इमेज निकालनी है अबाउट द y एक्सिस। ओके, पॉइंट है x-5 है, y 6 है। x-5 y 6। ओके, देखो इस पॉइंट की y एक्सिस के साथ इमेज निकालनी है। तो हमें ये मान के चल रहा है कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो ये है, मतलब शीशा जहां पर हम देखते हैं वो ये, उसको हमें y एक्सिस पर रखना है। पॉइंट का है ये रहा। अब y एक्सिस पर रखेंगे तो सेम डिस्टेंस पर y एक्सिस से पहले ये देख लो, तो यहाँ पे कितना यूनिट बन रहा है 1 2 3 4 5। तो 5 यूनिट यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3, 1 यूनिट 2 3 4 5। तो ये कितना होगा x5 और y6, इसका आंसर होगा। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन विच क्वाड्रेंट द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट -1, -4 लाइज अबाउट y एक्सिस। तो अब इस बार हमसे क्वाड्रेंट पूछा है, किस क्वाड्रेंट में इसकी इमेज बनेगी अगर हम जो मिरर है वो किसके ऊपर रखे, सिंपल शब्दों में ओके y एक्सिस पर। ओके, 1 2 3 4। ओके, x कितना है -1 और y कितना है 4। तो x -1 हो गया और y 4। तो यहाँ आएगा पॉइंट। ओके, अब इन्होंने बोला जो मिरर है वो y एक्सिस पर है, तो पॉइंट तो यहाँ बना -1, 4। ओके, y एक्सिस पर हमें मिरर रखना है तो इसकी इमेज सेम डिस्टेंस पे बनेगी। ये कितना है
1 यूनिट, तो यहाँ पर भी 1 यूनिट। तो यहाँ पर x कितना है 1 और y कितना है -4। तो आंसर हो गया 1, -4। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा 57। हाँ, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस बार क्वाड्रेंट पूछा था हमसे। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है, ए पॉइंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट विल इट्स मिरर इमेज लाई अलोंग एक्सिस। एक पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, समझना अब अच्छे से। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी एक पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में 1 2 इतने ही नंबर डाल देते हैं, ये 1 2 3। चलो x2 ले लिया, y3 ले लिया, मान लेते हैं पॉइंट है सेकंड। ओके, तो इन्होंने बोला कि इस बार जो मिरर है ना वो किस, अच्छा इन्होंने बोला जो उसकी मिरर इमेज है वो किस क्वाड्रेंट पे बनेगी वो बताना है। और जो हमारा मिरर है वो इस बार कहाँ रखना है, एक्स एक्सिस पर। तो मैंने इसको ऐसा रखा सेम डिस्टेंस पर। अब यहाँ से सेम डिस्टेंस कितना होगा, 1 2 3 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट, 1 2 3। तो ये पॉइंट आएगा, इस पॉइंट की वैल्यू होगी -2, -3। ओके, तो हमसे पूछा था किस क्वाड्रेंट पे उसकी इमेज बनेगी, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 59, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स। मतलब सीधी सी बात है, हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर आ गए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड 2 पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड 2 पॉइंट ऑन वाई एक्सिस व्हिच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। हमें एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट लेने हैं, वाई एक्सिस पर 2 पॉइंट लेने, जिनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ओरिजिन से बराबर होना चाहिए। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। चलो देखते हैं। देखो 1 2 3, एक पॉइंट मैंने एक्स एक्सिस पर ले लिया 1 2 3, 3,0 होगा। अब देखो इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो कितना यूनिट हो गया, 3 यूनिट हो गया। ओके, फिर एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, 3 यूनिट होगा। और इस पॉइंट की वैल्यू होगी -3,0। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड 2 पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे तो 2 पॉइंट ले लिए जिनका ओरिजिन से बराबर डिस्टेंस है। अब यही वाई पॉइंट, ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड 2 पॉइंट ऑन वाई एक्सिस व्हिच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जो कि अच्छा ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो इसमें ले लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ से कितना यूनिट हो गया, 4 यूनिट। ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, ले तो कोई भी सकते बेटा, बराबर लेना है बस। तो 0,4। अगर मैं यहाँ से भी ले लेता हूँ 1 2 3 4, ये भी कितना हो गया 4 यूनिट। और ये कितना होगा 0, -4। क्लियर, चेक करें आंसर। तो मैंने तो 2 पॉइंट्स लेके दिखा दिए, ऐसा कोई भी पॉइंट्स ले सकते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, नेम द क्वाड्रेंट इन विच द ग्राफ ऑफ पॉइंट्स a, x, y लाइज व्हेन x ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा नंबर क्या होता है, पॉजिटिव। सीधी बात है, यहाँ पे x जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अलग से लिख के बता देते हैं,
x पॉजिटिव होगा और y क्या होगा, 0 से बड़ा नंबर बोले तो पॉजिटिव। ओके, नेम द क्वाड्रेंट, तो इस क्वाड्रेंट का नाम क्या होगा, ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ पर x 0 से छोटा है, अगर 0 से छोटा होगा तो x क्या होगा, नेगेटिव होगा। y 0 से छोटा तो y भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। Find the coordinates of the vertices of rectangular figure placed in third quadrant. ओके, एक रेक्टेंगुलर फिगर बनेगी हमारे यहाँ पर जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ओके, और उस रेक्टेंगुलर फिगर के हमें वर्टिसेस निकालने, जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, इन द कार्टेशियन प्लेन विद लेंथ p यूनिट ऑन x एक्सिस, ब्रेथ q यूनिट ऑन y एक्सिस। ये p यूनिट लिखा हुआ है और ये q यूनिट्स है। ओके, चलो समझते हैं इसको। ओके, x dash y, that is called y dash. Okay, find the coordinates of the vertices of rectangular figure placed in third quadrant. जो भी काम होना है वो किस में होना है, थर्ड क्वाड्रेंट में होना है। ओके, इन द कार्टेशियन प्लेन विद लेंथ p यूनिट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर कितना यूनिट लेना है, p यूनिट, मतलब देखो p यूनिट ऑन x एक्सिस। ओके, x एक्सिस पर हमें कितना डिस्टेंस लेना, p यूनिट लेना है, तो x एक्सिस पर हमने डिस्टेंस ले लिया p यूनिट। सीधी सी बात है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, माइनस p कोमा 0, इसका नाम दे दिया a। ओके, एंड ब्रेथ q यूनिट ऑन y एक्सिस, जो ब्रेथ थी, चौड़ाई, वो q यूनिट लेनी है y एक्सिस, q यूनिट। तो सीधी सी बात है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 कोमा माइनस q। क्लियर। अब मैं यहाँ पर रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल ऐसे बनेगा। क्लियर, तो समझना, एक कोऑर्डिनेट मेरे को यहाँ मिल गया 0 कोमा 0, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक बचा है बस। ओके, अब यहाँ पर ओके x कितना है, माइनस p, और y कितना है, माइनस q। पहले आंसर चेक कर लेते हैं, 61। ओके, तो ऐसा करते हैं, इसका नाम दे दिया O, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B और इसका नाम दे दिया C। ओके, ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स डैश एंड डैश। देखो सारा काम बाद का है, पहले कभी भी ये वाला वर्ड लिखा हो, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स डैश एंड डैश, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करो और एक ज्वाइन करके एक लाइन बना लो। तो पहले यही काम करेंगे हम। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। x कितना है 4 और y कितना है -1, x 4 और y -1, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया x 4 y -1, एक पॉइंट ही निकल गया। x कितना है 4 और y कितना है 5, x 4 हो गया, y 5 हो गया। तो एक पॉइंट हो गया 4,5। अगर मैं इन दोनों को जोड़ के एक लाइन बना देता हूँ, बन गई। ओके, अब पढ़ते हैं, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स डैश। हमें कोई भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं इस लाइन के ऊपर। देखो इस लाइन के ऊपर हम कोई भी बहुत सारे इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स है, बस हमें कोई दो आंसर बताने हैं।
ओके, तो दो आंसर में आप कोई भी ले सकते हो। चलो ऐसे कर देते हैं ज्वाइन। मान लेता अगर मैं ये वाला पॉइंट निकालूं, इसका नाम ए दे देता हूँ, इसका नाम बी, और ये जो निकाल रहे इसका नाम सी। तो यहाँ से समझ जाइए x कितना होगा 4 और y कितना होगा 3। चलो एक निकाल दिया। अगर मैं यहाँ की बात कर लूँ, x कितना होगा, इसका नाम दे दिया d 1, और y कितना होगा, सॉरी x होगा 4, y कितना होगा 1। देखो मैंने दो आंसर दे दिया। जो c कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 4,3 और d कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 4,1। कोई दो कोऑर्डिनेट्स की बात करनी थी। ओके, इतने सारे कोऑर्डिनेट्स में अब और भी निकाल सकते थे आप ऐसे, यहाँ पे 1.1 भी आ जाएगा। क्लियर? तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 77, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 63। ये 3 मार्क्स का प्रॉब्लम है। इसमें लिखा है वी इफ वी प्लॉट द पॉइंट्स डैश 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 एंड डैश व्हिच फिगर विल वी गेट, नेम द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर। ओके, ये सब तो बाद में करेंगे, पहले तो ये इससे जो फिगर बन रहा है उसकी बात करते हैं पहले। x x डैश y। ओके, चलो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, x 5 है y 0 है। x तो 5 हो गया और y 0, तो सीधी सी बात है 5, 0 हो गया। x 5 है y भी 5 है, x भी 5 y भी 5, तो सीधा सा ये मिलेगा यहाँ पर। ओके, पहले पॉइंट का नाम था P, दूसरे का था Q। -5 और 5, x -5 है और y 5। चलो x -5 है y 0, तो मतलब यही होगा x -5, इसका नाम है s। चलो इसको डार्क कर देते हैं। इस फिगर का नाम क्या होगा? ये जो फिगर है PQRS, तो पहले तो पता चला। ओके, क्वाड्रिलेटरल PQRS is a रेक्टेंगल। जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है PQRS, ये क्या है? रेक्टेंगल है। क्लियर? ओके, और उसके बाद लिखा है नेम द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर। देखो सिमेट्री मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो किसी भी शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो सीधी सी बात है, वो लाइन बताइए जो इस शेप को 2 बराबर पार्टों में डिवाइड कर रही है। तो वो कौन सी लाइन है? ओके, वाई एक्सिस। तो आंसर क्या होगा? वाई एक्सिस। वो किसका है? सेकंड वाले का। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। ओके, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जो कि इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर हो। तो पहले तो यही निकाल लेते हैं, बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। ओके, x कितना है? -4, y कितना है? 0। तो पहले 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4। ओके, x -4 है और y कितना है? 0। x 4 है और y कितना है? 0। ओके, चलो
हमें करना क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट्स डैश एंड डैश। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर हो। अब एक बात समझना, देखो इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर कितने पॉइंट हो सकते हैं, पहले एक बात समझना। पहला तो ये देखो, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगा, ये वाला ये भी बराबर होंगे, देखो ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी देख लो, चेक करो, क्लियर, ये दोनों बराबर, ये दोनों। तो सिंपल शब्दों में समझ आया कि अगर कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पर होगा उसका डिस्टेंस जो होगा -4,0 और 4,0 से क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तो मैं लिख रहा हूं एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, ओके, इज इक्वी डिस्टेंट from 2 points -4,0 एंड 4,0। देखो पहले एक बात समझना, ये जो इक्विडिस्टेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। ओके, इक्वल डिस्टेंस। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस। अगर मैं y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लूंगा, उस पॉइंट का इन दोनों पॉइंट से जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है, देखो पहला तो पहले का आंसर ये था, अब दूसरे का समझना। ओके, हाउ मेनी ऑफ सच पॉइंट्स आर पॉसिबल सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। ऐसे कितने पॉइंट्स और हो सकते हैं, तो मैंने कितने बना दिए थे, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे कितने पॉइंट्स और हो सकते हैं भाई, आगे लाइन ड्रॉ कर लो, बीच में कर लो, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैं लिखूंगा इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स। ऐसे बहुत सारे हैं, इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स और हो सकते हैं। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ऑफ लेंथ 10 यूनिट। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लंबाई कितनी है, 10 यूनिट है। ओके, ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ऑफ लेंथ 10 यूनिट एंड ब्रेथ 8 यूनिट। ओके, चलो, a rectangular field is of length 10 unit and breadth 8 unit. One of its vertices on the origin. एक रेक्टेंगुलर शेप का कोई ओके फील्ड है जिसका एक वर्टिसिस ओरिजिन के ऊपर है। चलो भाई बना दिया हमने भी। ओके, द लोंगर साइड ऑफ अ द लोंगर साइड इज अलोंग एक्स एक्सिस। जो बड़ी वाली साइड है वो एक्स एक्सिस पर है। अब दोनों में से बड़ा कौन है, 10 बड़ा होता है या 8, तो 10 बड़ा होता है। जो बड़ी वाली साइड है वो एक्स एक्सिस पर है, सीधी बात है 10 यूनिट किस पर होगा, एक्स एक्सिस पर। तो ये पॉइंट हो गया 10,0। ओके, और जो एंड वन ऑफ इट्स वर्टिसेस लाई ऑन फर्स्ट पॉइंट, और इसमें से एक वर्टिसिस फर्स्ट पॉइंट में। चलो मान लेते हैं एक वर्टिसिस फर्स्ट पॉइंट में। ओके, तो अब एक बात समझना, इन्होंने बोला था ये जो रेक्टेंगल बनेगा इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए 8 यूनिट। तो ये हो गया 8 यूनिट। अगर 8 यूनिट ये है तो 8 यूनिट यहाँ से भी होगा। ये रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स बराबर होती है, तो सीधी सी बात है, तो ये पॉइंट कितना हो गया, 0,8 हो गया। तो यहाँ पर बन चुका है हमारा रेक्टेंगल। अब समझ नहीं है ये बात, देखो एक पॉइंट ही मिल गया जिसका नाम क्या ओ, इसका नाम दे देते हैं ए। एक ये मिल गया, इसका नाम दे देते हैं बी। और ये कितना होगा, एक्स है इसमें 10 और वाई है यहाँ पर 8। और एक ये हो गया पॉइंट जिसका नाम दे देते हैं हम सी। क्लियर, चलो फाइंड द वर्टिसेस। तो हमें इसके वर्टिसेस निकालने थे, तो भाई इसके वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, ओके वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर और एस। तो सबसे पहली बात, ओ कितने 0,0, ए कितने 10,0, बी कितने 10,8 और सी कितना है
0,8। चेक कर लेते एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, क्वेश्चन नंबर 66। नेम द फिगर obtained by joining the points dash 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 and dash, also find the area of figure। हमें इस फिगर का एरिया भी निकालना है। ओके, तो समझना कैसे करेंगे। सबसे पहले सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, x5 है, y3 है, x5 y3, एक पॉइंट तो ये मिल गया। ओके, x5 है, y1 है, x5 हो गया और y1। ओके, x0 है और y कितना है 1, इसका नाम था e और इसका नाम है s। ओके, एंड एक का नाम है x कितना है 0 और y कितना है 3, x0 y3 ये हो गया। इस पॉइंट का नाम है t। चलो, तो शेप क्या बनी, तो यहां पर शेप बन गई ओके। चलो, अब बात आ जाती है शेप का नाम लिखना था, तो हम लिखेंगे ए बी सी डी पिज्जा। रेक्टेंगल। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर। हमें इस फिगर का एरिया भी निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए इसकी लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। अब लेंथ और ब्रेथ कैसे पता चलेगी, समझना। ये 1 यूनिट 1 यूनिट, ये कितना हो गया 2 यूनिट। ओके, 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया 5 यूनिट। ओके, तो यहाँ पर जो लेंथ है वो हमारी होगी 5 यूनिट और जो ब्रेथ है वो हमारी होगी 2 यूनिट। अगर मैं एरिया की बात करूं, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो लेंथ है 5 और ब्रेथ है 2, दैट इज कॉल्ड 10 स्क्वायर यूनिट। क्लियर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 67। प्लॉट द पॉइंट डैश। सबसे पहले ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं। x कितना है -5, y कितना है 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, x -5 और y कितना है 4। इस पॉइंट का नाम था P। अब इन्होंने बोला है PM एंड PN एज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। PM जो है वो x एक्सिस से परपेंडिकुलर है, P ये रहा, तो इस पॉइंट का नाम होगा M। तो यहाँ से क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ओके, इस पॉइंट का नाम है M और ये परपेंडिकुलर है। चलो, PN जो है वो y एक्सिस से परपेंडिकुलर है, तो ये रहा y एक्सिस, यहाँ से PN है। तो ओके, तो M के कोऑर्डिनेट्स होंगे -5, 0 और N के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 4।
चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। ओके आंसर सही है। ओके लिखा हुआ था लास्ट में राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम एंड एन। क्लियर, ये सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो चुकी है। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।